Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 9th maths chapter 1 number system exercise 1.2. तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के साथ। क्वेश्चन 2 बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इररेशनल नंबर। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ऑलवेज इररेशनल नंबर होगा। इफ नॉट, अगर नहीं होगा, गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट दैट इज रेशनल नंबर। तो हमें एग्जांपल देना है कि वो रेशनल हो। अगर नहीं है तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो या हमने 1.1 में इंट्रोडक्शन में भी बात की थी। अगर मैं रूट 23 बोलूंगा तो ये तो आपको पता है कि ये एक इररेशनल नंबर है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगा रूट 4 की, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसे हमने लिख दिया रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो और 2 आपको पता है कि एक रेशनल नंबर है, तो ये हमने यहां एग्जांपल लिख दिया। अगर मैं बात करूंगा रूट 36 की, तो ये भी आपको पता है किसके इक्वल आएगा 6 के, और 6 भी एक रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल की बात करें, अगर मान लो लिख दिया मैंने रूट 625, तो ये आपको पता है किसके इक्वल आएगा 25 के, और 25 एक रेशनल नंबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा ये ऑलवेज इररेशनल होना पॉसिबल नहीं है। यहां रेशनल भी आ रहे हैं, तो हमने एग्जांपल देके बता दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन 2 भी क्लियर हुआ होगा। सो क्वेश्चन 3 है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। तो अभी तक हम क्लास 8 तक क्या पढ़ते थे, सिर्फ हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते थे। अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि अगर आ गया आपके पास मान लो -3, तो इसे आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता, तो आप सिंपली किस प्रकार एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। सेंटर में आता था 0, एलएचएस की साइड नेगेटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी, इस प्रकार करते थे। और -3 तो आपको पता है कि -1, -2, -3, यहाँ पॉजिटिव नंबर 1, 2 और 3, और -3 पर सर्कल लगा के लिख देते थे कि -3 नंबर लाइन पे है। लेकिन अब जो है हमारे पास रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर करना है, तो इसके कुछ आपको स्टेप्स याद रखने हैं और ध्यान से देखना। मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रूट 5 है तो आप एक बार रूट भूल जाओ, ये मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं। रूट 5 को भूल जाओ, सिर्फ मैंने लिखा 5 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं 4 + 1, 4 + 1 भी तो 5 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे भी ब्रेक करूं तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 + 1 भी 5 आएगा। तो मैं 5 को यूं भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको अब आपके लिए बाद में यूज आएगा, अभी के लिए बस आपको ये बस समझना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रूट 5 को करना है नंबर लाइन पे। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये आप यहां सेंटर के अंदर 0 लिख लो, यहां नेगेटिव नंबर लिख दो -2, यहां लिख दो नेगेटिव इंफिनिटी, यहां लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो भी आप पॉजिटिव नंबर लोगे उनको आपको प्रॉपर डिस्टेंस से लेना है। यानी 1 यूनिट्स का ले रहे हो तो 1-1 यूनिट्स का ही लोगे, अगर 2-2 यूनिट्स का ले रहे हो तो 2-2 यूनिट्स का। तो यहां मेरे पास कोई स्केल नहीं है, तो मैंने आपकी मर्जी से लिया, लेकिन आप कॉपी के अंदर एग्जाम के अंदर ड्रॉ करोगे तब आपके पास पूरा यूनिट्स के हिसाब से लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां इस 0 को हम मान लेंगे O। ठीक है, 0 O एक ही बात है, मान लो एक बार, मैथ से मानने की चीज है सब कुछ। अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर रहे थे, अब मैं आपको इसका बाद में लॉजिक बताऊंगा, ये हमने 2 का स्क्वायर क्यों किया, 1 का स्क्वायर क्यों किया। तो यहां से आप 2 तक एक गैप ले लो, ये लो जी, और जहां तक 2 है वहां तक आप नेम दे दो इसका A। हमने 2 को कर दिया, फिर उसको हम करेंगे, अब हमारे पास रह गया है स्क्वायर का, बाद में लॉजिक बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, चाहे यहां 1 ले लो तो ऊपर 2 लेना होगा, अगर हमने नीचे 2 ले लिया तो ऊपर 1 करना होगा। अगर आप ये 1 को बेस पे ले रहे हो तो आप जो 2 है उसको ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ 2 ले लिया तो ऊपर 1 ले लेते हैं, एक ही बात है।
तो यहां हम 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा नहीं आएगा, समझाने के लिए मान लो। तो इस पॉइंट को दे देते हैं बी। फिर आपको क्या करना है, यहां से ओ से लेके बी तक आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और ये जो आपका यहां एक परपेंडिकुलर बन रहा है, अभी मैं आपको बता दूंगा। और फिर आपको कंपास की हेल्प से, कंपास का जो पॉइंट है वो आपको ओ पे रख के फिर आपको यूं कर देना है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है √5। अब आप ऐसे बोलोगे कि मैंने तो कर दिया, मुझे तो पता लग रहा है ये √5 है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? तो ये बस आपको यहां से पता लगेगा। इस पॉइंट को दे देते हैं सी। छोटी क्लास यानी 8th क्लास में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, हालांकि नहीं पढ़ी है तो अभी मैं समझा देता हूं। जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपकी अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, लेट सपोज कि ABC, तो एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने कहा कि अगर राइट ट्राइंगल के अंदर आपको सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है या दो एंगल एडजेसेंट होते हैं उसको बोलते हैं बेस। और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आपका फिक्स हुआ है यानी जो एकदम स्ट्रेट होगा, कड़क में होगा, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इन 3 साइड से यानी हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर से इन्होंने एक थ्योरम निकाली। वो क्या थी? अगर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दूंगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करूंगा, तो वो इक्वल आएगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। ये मैंने नहीं कहा, ये पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर देंगे तो वो इक्वल आएगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। अब जो हम अप्लाई करेंगे यही कि ये √5 कैसे आया। तो अब यहां मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल AOB। सो इन ट्राइंगल OAB यहां अब आपको हाइपोटेनियस दिख रही है OB, तो सबसे पहले यहां आपको लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहां है OB, तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है यहां पर OA, तो OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है यहां पर AB, तो AB का स्क्वायर। OP स्क्वायर, हमें तो ये फाइंड करना था कि ये √5 कैसे आया, तो इसको भूल जाओ, ये हमको पता नहीं क्या आएगा। तो हम यहां लिख देते हैं OP का स्क्वायर, बेस हमने लिया था 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस का प्लस आ जाएगा, AP हमने लिया था 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, OB का स्क्वायर एज इट इज एज आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस का प्लस आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 1, तो OB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। ये लो। अब इसके बाद एक आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। यहां देखो OP स्क्वायर है लेकिन हमें तो सिंगल OB चाहिए, तो जब भी एक साइड स्क्वायर है और एक साइड नन नंबर है, तो जब हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर होता है, इक्वल के साइड नंबर होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। तो OB यहां से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा √5। क्या हमें √5 ही रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो OB है ये रिप्रेजेंट कर रहा है √5। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको बात क्लियर होगी। और इसी के साथ आपके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है आपका √2, एक एग्जाम्पल है आपका √3। सो इन दोनों को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे √2 के साथ। सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम जो √2 की और √3 की वीडियो में अलग से लेके आऊंगा, सो सॉरी फॉर दैट। सो हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को करें लाइक, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।